2 महीने बाद में मैं गारंटी देता हूँ इस बात की 25 में से 22 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रजापति एज असिस्टेंट लोको पायलट। दोस्तों, जैसा कि सभी भाई अपनी तैयारी में काफ़ी अच्छे से व्यस्त हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी-अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है इस बात का कि सभी स्टूडेंट होते हैं, कोई सा भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जिसकी ऑल सब्जेक्ट मजबूत हो। किसी की मैथ वीक रहती है, किसी की रीजनिंग है, किसी की साइंस है, किसी की जीके है। किसी न किसी भाई की कोई ना कोई सब्जेक्ट हमेशा वीक रहती है। तो आज की वीडियो में हम पूरी सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। लाइक मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। मैथ को किस प्रकार से कवर करना है, साइंस को किस प्रकार से कवर करना है, जीके को किस प्रकार से कवर करना है, रीजनिंग को किस प्रकार से कवर करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी आपके लिए होने वाली है। अगर आपकी जैसे 1 से 2 सब्जेक्ट वीक है, जैसे जीके भी अगर आपकी वीक है, साइंस भी अगर आपकी वीक है, तो भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एक सब्जेक्ट वीक है, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि साइंस भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों की पीक रहती है। तो पहले हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक अपना पेड कोर्स से पढ़ना पसंद करते हैं, दूसरा अपना जो यूट्यूब से पढ़ना पसंद करते हैं। तो पेड कोर्स से पढ़ना पसंद करते हैं उनको तो क्लास के बारे में क्या ही बताना, क्योंकि वैसे टीचर्स भी आपको गाइडेंस कर ही देते हैं और उसमें लगातार आपको क्लास लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं जो यूट्यूब से पढ़ना पसंद करते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत सारे स्टूडेंटों की होती है, वो अपना पेड कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से तो जैसे आपने स्टार्टिंग हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस में मेन चैप्टर होते हैं 3, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में आप सभी को पता है कि जैसे सबसे पहले आपने जैसे सेल वाला चैप्टर उठाया, फिर उसके बाद में आपने टिश्यू वाला चैप्टर उठाया। तो हम बेसिकली बात करते हैं कि जैसे आपको सेल पढ़नी है, आज कोशिका पढ़नी है, तो कोशिका में पहले आप अपने जो आपके पास बुक तो होगी, 100% है, सभी स्टूडेंटों के पास बुक होती है। तो बुक में पहले देखिए कि कौन-सा चैप्टर है, जैसे सबसे पहले कोशिका है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, कोशिका का टॉपिक सर्च कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएँगे, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स। तो उनमें से किसी भी टीचर्स की जिसने कोशिका को पूरी तरीके से पढ़ा रखा है, उसकी ही आपको वीडियो देखनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे फेमस टीचर की आपने देख ली, उसने 1-2 वीडियो करा रखी है, फिर उसके बाद में आपका कोशिका आपने आधी पढ़ लिया, आधी कहाँ से पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। आपको जो मतलब जैसा भी टीचर्स मिले, उसने बस ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसने कोशिका को पूरा पढ़ा रखा हो। आपको जैसे वहाँ पे अपने अच्छे तरीके से पहले क्लास लेनी है, उसके बाद में हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, अगर आप चाहो तो। फिर उसके बाद में आपको बुक से रिवाइज़ करना है और बुक से रिवाइज़ करने के बाद में फिर आपको टेक्स्ट बुक पे या फिर कोई अदर एप्लीकेशन पे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है जाके। प्रैक्टिस करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे आपने कोशिका वाला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आपको लगा कि यार मतलब कोशिका मैंने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, लेकिन पता नहीं स्कोर कितना होगा। तो उसके बाद में फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में आपको तरह-तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं और चैप्टर टेस्ट लगाइए आप। डायरेक्ट आप सेक्शनल मॉक या फिर फुल मॉक पे बिल्कुल मत जाइए। पहले आप जैसे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो चैप्टर टेस्ट लगाइए। आप जैसे कोशिका कंप्लीट कर ली, कोशिका का लगा लीजिए। ऊतक कंप्लीट कर लिया आपने, ऊतक का लगा लीजिए। फिर उसके बाद में जैसे पाचन तंत्र पढ़ रहे हो आप, तो पाचन तंत्र का लगा लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप सिस्टम तरीके से और मतलब बुक के गाइडेंस के हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो भी आप अपना ईज़िली कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, तो आपको यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी पड़ेगी। पहले आप अच्छे तरीके से टॉपिक को समझो, फिर उसके बाद में उसे बुक से पढ़ो, फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस से आपका रिवाइज़ होता है, प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी मेंटल एबिलिटी काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होती है। तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस आपको कभी भी मतलब आपको पर डे कम से कम 1-2 मौकों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट है तो सेक्शनल मॉक लगा के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो चैप्टर मॉक लगा के आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। चैप चैप्टर मॉक लगा के आप अपना जो प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन प्रैक्टिस आपको रोज़ाना करनी है। प्रैक्टिस करने से फिर उसके बाद में जैसे आपने सेल की आज आज प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में कल आपने उत्तक की प्रैक्टिस कर ली, 3 से 4 दिन बाद में दोबारा आपने सेल की प्रैक्टिस कर ली। तो इससे आपकी इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको रिवाइज़ तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप रिवाइज़ रिवाइज़ ही ये है, एक प्रकार का प्रैक्टिस जो आप करते हैं वो रिवाइज़ ही होता है। तो आपको प्रैक्टिस उसी प्रकार से करनी है। उसके बाद में केमिस्ट्री में भी सेम फ़ॉर्मूला अपनाना है, उसके बाद में फिज़िक्स में भी आपको सेम फ़ॉर्मूला अपनाना है। इसी प्रकार से आपको साइंस को कंटिन्यूटी आपको बना के चलनी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मैथ पे। मैथ में भी आपको जैसे आपने क्लास ली, फिर उसके बाद में पहले तो आप ये देखिए कि इस जैसे आपने परसेंटेज पढ़ी तो परसेंटेज में कितने टाइप हैं, उन सारी टाइपों को आप कवर कीजिए। बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बुक से प्रैक्टिस करने के बाद में आप मॉक टेस्ट जहाँ पे भी देते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दो, आप किसी अदर एप्लीकेशन पे दे रहे हो तो वहाँ पे भी आप जैसे मॉक दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सेम एक्सरसाइज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपना जो मॉक टेस्ट में स्कोर है, एग्ज़ाम में स्कोर है वो नहीं बढ़ा सकते। प्रैक्टिस आपको रेगुलर कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे आज आपको पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, ठीक है? आपका मतलब कि ठीक है आज यार आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, रेस्ट में मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो आपने अगर ये माइंडसेट अपना बना लिया, तो कम से कम आपको टेक्स्ट बुक खोलो, उसके बाद में कम से कम 1 मॉक टेस्ट आप लगा लो। उसके बाद में आप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। लेकिन मेरे कहने से आप जैसे आज पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, उसके बाद में भी आपको 1 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपकी सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती है। जो माइंड है वो उसी प्रकार से सेट रहता है जिस प्रकार से मतलब वो रेस्ट में जाने की फिर कोशिश नहीं करता है। आपने जैसे आज तक पढ़ लिया आपने, उसके बाद में कल आपका पढ़ने का मूड नहीं है, परसों आपका पढ़ने का मूड नहीं है। तो कम से कम आप अगर ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से मॉक दीजिए जैसे आप अपना जो एग्ज़ाम में देते हैं उसी प्रकार से। अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो आप टेक्स्ट बुक खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते-चलते टेस्ट दे लीजिए, फिर उसमें से मोटा-मोटा आप रिवाइज़ कर लीजिए। उससे क्या आपके जो मतलब आपने जो पढ़ा है, वो सारी चीज़ें रिवाइज़ भी होती रहती हैं और जो आपको नहीं लगती हैं, उस क्वेश्चन को सेव कर लीजिए ताकि आप घर पे आके या फिर जैसे कहीं बाहर है, घर पे आके उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन रिवाइज़ और प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक भी दिन भी स्किप नहीं करना है। अगर आप जैसे प्रैक्टिस के लिए आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना, प्रैक्टिस आपको रोज़ाना करनी है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में जीके है, तो जीके में भी आपको सेम ही चीज़ अप्लाई करनी है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आप जीके में क्लास लेते हो, किसी भी टीचर्स की ले रहे हो, मैं कभी विरोध नहीं करता इस चीज़ को कि टीचर्स हमेशा गलत पढ़ाते हो। लेकिन अगर आप जीके की क्लास ले रहे हो, तो मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा गलत आपके साथ होने वाला है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप जीके को पढ़ना ही चाहते हैं, तो जीके की आप कोई सी भी बुक ले लीजिए। उस बुक को बस 10 से 15 बार, 15 से 20 बार आप लपेट दो, काफ़ी है आपके लिए। लेकिन जीके में हमेशा आपको बुक अप्लाई करनी है, कभी टीचर्स का मेथड अप्लाई नहीं करना है। अभी जैसे आप जीके में टीचर्स आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या पढ़ा देगा वो ये बताओ मेरे को? महाराणा प्रताप के बारे में बताएगा तो क्या बता देगा? जन्म बता देगा, मृत्यु बता देगा, उसने कितने युद्ध लड़े, उसके माता-पिता का नाम, उसके गुरु का नाम, उसकी पत्नी का नाम, ये सारी चीज़ें बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगी और बुक में आप डायरेक्ट समझ भी जाएँगे इस चीज़ को। समझने की कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जीके की क्लास के पीछे पड़े रहते हैं। भाई जीके में आप ये देखो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है। कम से कम 6 सब्जेक्ट तो आपकी जीके में होते हैं भाई। हिस्ट्री कोई छोटी-मोटी नहीं है, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट डिवाइड है। आधुनिक है, प्राचीन काल है और मध्यकाल है। तो आप ये देखिए कि जीके कोई छोटी-मोटी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप जीके में क्लास लेके अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो, मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने कभी जीके को ना तो कभी टीचर से पढ़ा है, ना मैंने कभी रीज़निंग को टीचर से पढ़ा है, तो मैं इन चीज़ों का विरोधी करता हूँ। रीज़निंग आप भले ही पढ़ सकते हैं किसी भी टीचर से, क्योंकि रीज़निंग में आपके माइंड से सोचने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए, तो इस वजह से आप रीज़निंग को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जीके का कोर्स ले रहे हो, जीके के लिए अगर आप किसी टीचर्स का कोर्स ले रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, तो काफ़ी गलत कर रहे हो, मेरे हिसाब से। आप जितना अपने जो दम है, वो आप साइंस में लगाइए, आप मैथ में लगाइए, रीज़निंग में लगाइए, इसमें फुल स्कोर आप कर सकते हो। जीके में कभी फुल स्कोर नहीं कर सकते। जीके में कोई वो बड़ी बात नहीं है स्कोर करना। स्कोर जीके में उतना ही होता है भई जितना आप मतलब और आपके सामने वाला स्टूडेंट जितना करेगा उससे 1-2 नंबर 2-3 नंबर आप कम ला सकते हो, इससे ज़्यादा आपका जीके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मैथ, साइंस, रीज़निंग इस पे ज़्यादा फ़ोकस कर लिया, तो आप इनमें मैक्सिमम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। इस बात को ज़रूर लेके चलो। जीके में बिल्कुल टाइम मत बर्बाद मत करो। आप मैक्सिमम 1 घंटा जीके पढ़ लो, बस काफ़ी है। क्योंकि जीके में आज तक की ऐसी कोई लाइन नहीं है,
जो किसी भी स्टूडेंट के समझ में ना आती हो। और अगर आपके जीके की कोई लाइन समझ में भी नहीं आ रही, तो आपका तैयारी करना बहुत बेकार है भई। आप तैयारी बिल्कुल छोड़ दो फिर, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जब आपके जीके भी समझ में नहीं आ रही कि जीके को पढ़ने के लिए अभी आपको अगर किसी टीचर की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है। क्योंकि आप जैसे जीके के लिए ठीक है, आप टीचर्स अप्लाई कर रहे हो, हिस्ट्री के लिए आपको 1 घंटे की क्लास चाहिए, पॉलिटिकल के लिए आपको 1 घंटे की क्लास चाहिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक के लिए 4 घंटे, 1 घंटे की स्टैटिक 5 घंटे, 1 घंटे की करंट अफेयर 6 घंटे, तो कम से कम 6 घंटे आप जीके पढ़ लोगे, तो भी आप जीके में फुल स्कोर नहीं कर सकते। साइंस को अगर आप 6 घंटे पढ़ लेते हो, तो 2 महीने बाद में मैं गारंटी देता हूँ इस बात की 25 में से 22 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। 22 भी नहीं तो 21 प्लस स्कोर आप कर सकते हो 25 में से, और 2 महीने तक 6-6 घंटे पढ़ के देख लेना। अगर विश्वास नहीं हो रहा ना इस बात पे तो मेरे भाई पढ़ो, और अपना जो सही डायरेक्शन में पढ़ो, लेकिन उस जगह पे आपको बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो जगह आपके काम नहीं आए। जीके हैं, जीके में आप कितना स्कोर कर सकते हो, ये बताओ मेरे को। हाँ, अगर आप प्रॉपर जैसे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीपीसी के अलावा किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, फिर आरपीएफ एसआई की कर रहे हो, आरपीएफ कांस्टेबल की कर रहे हो, तो मानता हूँ कि जीके को आपको 5 से 6 घंटा देने की ज़रूरत है। लेकिन आपको एएलबी निकालना है, आपको टेक्नीशियन निकालना है, तो भाई इनके लिए साइंस पे पूरा फ़ोकस करो। जीके को भले ही रख ही दो, आप साइड में रख दो, जीके को पढ़ो ही मत। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप प्रॉपर एएलपी या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जीके को रख ही दो मेरे हिसाब से। हाँ, पढ़ लो आधा 1 घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं। जीके के पास ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइंस पे लगाओ अपने एफर्ट्स, मैथ पे लगाओ अपने एफर्ट्स, साइंस रीजनिंग पे लगाओ अपने एफर्ट्स। लेकिन जीके को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जीके पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर ही दें, और साइंस पे, मैथ पे और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें, और अपनी प्रिपरेशन को इसी प्रकार से आपको कंटिन्यूटी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।